नमस्कार, स्वागत है आपका कैपिटल टीवी में। राजस्थान कांग्रेस की सियासत में फिर से तूफान की तैयारी है। पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने पिछले साल हुए सियासी घमासान के दौरान बनाई गई सुलह कमेटी की ओर से कोई एक्शन नहीं लेने पर नाराजगी जताई है। राजस्थान में पिछले साल सचिन पायलट खेमे की बगावत के बाद बनी कांग्रेस की 3 सदस्य सुलह कमेटी की अब तक रिपोर्ट नहीं आने पर कांग्रेस में एक बार फिर विरोध के सुर उठने शुरू हो गए हैं। पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने उनसे किए गए वादे पूरे नहीं होने पर नाराजगी जताई है। पायलट ने एक अंग्रेजी अखबार से बातचीत में खुलकर नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि 10 महीने हो गए और उनसे किए वादे पूरे नहीं किए गए हैं। पायलट ने कहा कि मुझे समझाया गया था कि सुलह कमेटी तेजी से एक्शन लेगी, लेकिन आधा कार्यकाल पूरा हो चुका है और वे मुद्दे अभी भी अनसुलझे ही हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि जिन कार्यकर्ताओं ने पार्टी को सत्ता में लाने के लिए रात दिन मेहनत की और अपना सब कुछ लगा दिया, उनकी सुनवाई नहीं हो रही है। 14 अप्रैल को कहा था, कई महीनों पहले एक कमेटी बनी थी। मुझे विश्वास है कि अब और ज्यादा देरी नहीं होगी। जो चर्चाएं की थी और जिन मुद्दों पर आम सहमति बनी थी, उन पर तुरंत प्रभाव से कार्रवाई होनी चाहिए और ऐसा होगा मुझे लगता है। मुझे सोनिया गांधी पर पूरा विश्वास है, उनके आदेश पर ही कमेटी बनी थी। अभी कमेटी में 2 सदस्य हैं। उपचुनाव और 5 राज्यों के चुनाव थे, वे भी खत्म होने को हैं। मुझे नहीं लगता कि अब कोई ऐसा कारण है कि उस कमेटी के फैसलों को लागू करने में और देरी होगी। सचिन पायलट के ताजा बयान से एक बार फिर कांग्रेस की अंदरूनी सियासत गर्मा गई है। पायलट का बयान ऐसे वक्त पर आया है जब उनके एक समर्थक हेमाराम चौधरी ने इलाके के विकास के कामों की अनदेखी के मुद्दे पर 18 मई को इस्तीफा दे दिया था। अब सचिन पायलट के ताजा बयान के बाद उनकी नाराजगी एक बार फिर खुलकर सामने आ गई है। पिछले साल सचिन पायलट खेमे की बगावत के बाद 11 अगस्त को कांग्रेस के केसी वेणुगोपाल, अहमद पटेल और अजय माकन को शामिल करते हुए एक कमेटी बनाई थी। इस सुलह कमेटी का काम सचिन पायलट और उनके समर्थक विधायकों की मांगों को सुनकर उनके आधार पर हाईकमान को रिपोर्ट देना था। कमेटी के एक मेंबर अहमद पटेल का देहांत हो चुका है। इस कमेटी को बने 10 महीने बीत चुके हैं, लेकिन अब तक उनकी रिपोर्ट का अता पता नहीं है। सचिन पायलट ने उस वक्त ही कहा था कि यह कमेटी तत्काल रिपोर्ट देगी और उस पर एक्शन होगा, लेकिन अब मांगों पर कार्रवाई नहीं होने से पायलट खेमे का सब्र जवाब दे रहा है। सियासी जमीन मजबूत करने में जुटे सचिन पायलट, बताया जा रहा है कि सचिन पायलट डिप्टी सीएम और प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी छीनने के बाद से ही सियासी जमीन मजबूत करने में जुटे हैं। सचिन पायलट पूर्वी राजस्थान के दौसा, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, भरतपुर, अलवर, टोंक, जयपुर और अजमेर जिले में लगातार कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर चुके हैं। सचिन पायलट की कोशिश पूर्वी राजस्थान के मीणा और गुर्जर वोट बैंक को मजबूत करने पर है। पिछले साल सचिन पायलट अपने कैंप के करीब 1.5 दर्जन विधायकों के साथ राजस्थान छोड़कर चले गए थे, जिसके बाद राज्य में सियासी भूचाल आ गया था। हालांकि हाईकमान के हस्तक्षेप के बाद मामला शांत हुआ था। सचिन पायलट को राजस्थान की राजनीति में बेहद तेज तर्रार नेता माना जाता है। 2018 का विधानसभा चुनाव कांग्रेस ने सचिन पायलट को ही आगे रखकर लड़ा था, लेकिन सीएम अशोक गहलोत को बना दिया था। उसी के बाद से पायलट बगावती तेवर अपनाए हुए हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बने रहिए कैपिटल टीवी के साथ। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।